हेलो स्टूडेंट, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम नॉन लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम का चैप्टर नंबर 3 एफजे एंड केकेटी ऑप्टिमैलिटी प्रॉब्लम की थ्योरम नंबर 1 करेंगे। फर्स्ट क्या है इसकी स्टेटमेंट, लेट फंक्शन एफ आर एन टू आर बी डिफरेंशिएबल। डिफरेंशिएबल का मतलब क्या होता है, एफ ऑफ एक्स बार प्लस लैम्डा डी माइनस एफ ऑफ एक्स बार अपॉन लैम्डा, वेयर एक्स बार किसको बिलोंग कर रहा है, आर एन को, क्योंकि आर एन का मतलब क्या था, रियल नंबर्स, और इसमें नंबर्स क्या हैं, फाइनाइट हैं। इफ देयर इज ए वेक्टर डी वेक्टर बिलोंग्स टू आर एन सच दैट वेक्टर एफ ऑफ एक्स बार टी d vector less than 0, then there exists delta greater than 0 such that f of x bar plus lambda d vector less than f of x bar। तो हमने मेन क्या प्रूव करना है, ये कंडीशन को प्रूव करना है, where lambda belongs to 0, delta and d vector is descent direction of f at x bar। देन इसका सोल्यूशन हम स्टार्ट करते हैं। मेन क्या है, हमने ये कंडीशन को प्रूव करना है, एफ ऑफ एक्स बार प्लस लैम्डा डी वेक्टर लेस देन एफ ऑफ एक्स बार। जो इसका रिजल्ट है उसको आपने याद करना है, क्योंकि हम नेक्स्ट थ्योरम्स में इसको यूज करेंगे। सिंस एफ इज डिफरेंशिएबल एट एक्स बार, ये हमें गिवन है कि एफ क्या है, हमारा जो फंक्शन है वो क्या है, डिफरेंशिएबल है। कौन से पॉइंट पे, एक्स बार पे, और एक्स बार किसको बिलोंग कर रहा है, आर एन को। देयरफॉर हमने डेफिनेशन लगा दी, ये पेज नंबर 39 पे है। सो हमारी डेफिनेशन किसकी इक्वल है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स बार प्लस डेल्टा एफ ऑफ एक्स बार टी एक्स माइनस एक्स बार प्लस नॉर्म ऑफ एक्स माइनस एक्स बार अल्फा एक्स बार कॉमा एक्स माइनस एक्स बार फॉर ईच एक्स बिलोंग्स टू एस, where S is non-empty set in Rn, where अल्फा किसको अप्रोच कर रहा है, 0 को, और एक्स बार को फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू Rn। इसका मतलब क्या हुआ, लिमिट एक्स अप्रोचेज टू एक्स बार अल्फा एक्स बार कॉमा एक्स माइनस एक्स बार इक्वल टू 0। तो ये पूरी टर्म हमारी बन गई 0। सिंस फॉर एनी लैम्डा ग्रेटर देन 0 sufficiently small and d 0 not equal to d vector belongs to Rn, the vector x bar plus lambda d vector belongs to Rn, therefore any one, therefore by 1 we have x को रिप्लेस कर दिया हमने x bar plus lambda d vector के साथ। तो यहाँ पे हमारा क्या बन गया, f x की जगह लिख दिया हमने x bar plus lambda d vector। सिमिलरली ये टर्म एज इट इज, ये टर्म भी एज इट इज, और यहाँ पे क्या आ गया, हमारा लैम्डा आ गया, क्योंकि इसकी वैल्यू क्या आ गई, x माइनस एक्स बार की वैल्यू क्या आ गई, लैम्डा डी वेक्टर। लैम्डा हमारा क्या है, स्केलर, तो नॉर्म किस पे लग गई, डी वेक्टर पर, और ये यहाँ पे हमारा क्या आ गया, एक्स बार एज इट इज, और इसकी वैल्यू क्या है, लैम्डा डी वेक्टर। ये देखो मैंने निकाल के भी दिखाया है, x की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी, एक्स बार प्लस लैम्डा डी वेक्टर, तो एक्स बार के साथ एक्स बार कैंसिल, तो बच गया हमारे पास लैम्डा डी वेक्टर। तो सिंपली यहाँ पे पुट कर दिया, वेयर अल्फा किसको अप्रोच कर रहा है, 0 को, एज ई लैम्डा किसको अप्रोच कर रहा है, 0 को। नेक्स्ट स्टेप में क्या किया, ये पॉजिटिव है तो लेफ्ट हैंड साइड आकर नेगेटिव हो गया। यहाँ से हमने क्या किया, बाकी स्टेप्स सेम लिख दे। उसके बाद यहाँ से हमने लैम्डा को कॉमन निकाल दिया, यहाँ पे इसको कॉमन निकाल के आप बड़ी ब्रैकेट डाल लो, तो हमारा लैम्डा क्या है, मल्टीप्लाई में है, तो लेफ्ट हैंड साइड आकर डिवाइड में हो गया। तो ये टर्म एज इट इज। नेक्स्ट स्टेप में क्या किया हमने, हमें पता है कि डेल्टा एफ ऑफ एक्स बार टी डी वेक्टर लेस देन 0 है, क्योंकि ये हमें स्टार्टिंग में गिवन है क्वेश्चन में। सो यहाँ पे सिंपली पुट कर देंगे, और ये भी मैंने पहले बताया था कि अगर लिमिट x अप्रोचेस टू x बार है तो अल्फा किसके इक्वल आ जाएगा, 0 के। तो सिंपली यहाँ पे हमने पुट कर दिया। सो ये टर्म एज इट इज प्लस डी वेक्टर एज इट इज, अल्फा एक्स बार कॉमा लैम्डा डी वेक्टर लेस देन किसके आ गया, 0 के, क्योंकि ये किसके लेस देन है, 0 के, इसकी वैल्यू भी 0 है
और ये भी क्या है, लेस देन 0, तो इक्वल टू और लेस देन में हम क्या चूज करते हैं, हमेशा लेस देन चूज करते हैं। तो सिंपली ये किससे लेस हो गया, 0 से। फ्रॉम 2 वी गेट f ऑफ x बार प्लस लैम्डा d वेक्टर माइनस f ऑफ x बार अपॉन लैम्डा लेस देन 0। ये देखो पहले तो हमने क्या किया, इसकी वैल्यू को 0 पुट कर दिया, ये टर्म खत्म होगी हमारी। उसके बाद ये किसके लेस है, 0 के। ये देखो तो सिंपली यहाँ पे हमने लिख दिया है कि ये पूरी टर्म किससे लेस है, 0 के। सिंपली यहाँ पे पुट कर दिया, देन लैम्डा को उधर मल्टीप्लाई किया तो 0 बन गया, तो ये पूरी टर्म किससे लेस होगी, 0 के। तो यही हमने प्रूव करना था। इसके बाद एक और स्टेप कर देते हैं हम, यहाँ पे क्या आ जाएगा, f ऑफ x बार प्लस लैम्डा d वेक्टर लेस देन हो गया f ऑफ x बार के, फॉर ऑल लैम्डा बिलोंग्स टू 0, डेल्टा। तो ये हमारी थ्योरम प्रूव होगी। नोट क्या है हमारा, इफ डेल्टा f ऑफ x बार t d वेक्टर ग्रेटर देन 0 हुआ, यहाँ पे हमें लेस देन गिवन है, अगर ग्रेटर देन 0 हुआ देन देयर एग्जिस्ट डेल्टा ग्रेटर देन 0 सच दैट चेंज किस में आ जाएगा, लेस देन की जगह यहाँ पे आ जाएगा ग्रेटर देन। तो हमारे पास 2 कंडीशंस आ गई। अगर हमारी ये वैल्यू लेस देन है तो हमारा रिजल्ट लेस देन में आएगा, अगर ग्रेटर देन में है तो हमारा रिजल्ट ग्रेटर देन में आएगा। फॉर ईच लैम्डा बिलोंग्स टू 0, डेल्टा। डी वेक्टर हमारा क्या था, डिसेंट, यहाँ पे ऊपर क्या था, डिसेंट डायरेक्शन थी। अब हमारे पास क्या आएगी, ASCENT, एसेंट डायरेक्शन आएगी ऑफ f एट x बार, वेयर x बार किसको बिलोंग कर रहा था, हमारा Rn को। Rn मतलब रियल नंबर्स जिसमें फाइनाइट नंबर्स हैं। सो हमारी फर्स्ट थ्योरम कंप्लीट होती है। अगर आपको किसी भी स्टेप में डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।